आज का जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, और इसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। इनकी पहले जीवनी को पढ़ लें। देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, जो कि आज का जर्मनी, आज का जो जर्मनी देश है वहाँ पर हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रेलिया था, जो कि आज के समय में वह जर्मनी हो चुका है। और इनके पिता का नाम है जोसेफ रिल्के। इनके पिता का नाम क्या है? जोसेफ रिल्के। और माता का नाम है सोफिया। यानी रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या है? सोफिया। और रेनर मारिया रिल्के की शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई है। यानी इनके शिक्षा दीक्षा में बहुत सारी परेशानियां आई। और इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई? प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी रुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इन्होंने मात्र कविता ही नहीं लिखा बल्कि गद्य भी लिखा, कहानी भी इन्होंने लिखा। इनका एक उपन्यास जिसका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, उनकी उपन्यास का नाम क्या है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ये कहानी का एक उनके द्वारा लिखी हुई संग्रह है। और इनकी प्रमुख कविता जो है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी हुई प्रमुख कविता का संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सेक्रीफाइस, एडवेंट इत्यादि जो है उनके द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं। रेनर मारिया रिल्के का निधन यानी मृत्यु 29 दिसंबर 1926 में हुई। कब उनका निधन हुआ? 29 दिसंबर 1926 में हुई। चलिए, इनके द्वारा लिखी हुई कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। किसके द्वारा लिखी हुई कविता है? रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी हुई कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। प्रभु का मतलब भगवान। कवि कहते हैं जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कवि भगवान से पूछते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। यानी जब मैं न रहूँगा, यानी मनुष्य न रहेगा, तो हे प्रभु तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। यानी कवि के द्वारा कहना है कि जब मनुष्य नहीं रहेगा तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा। मैं तुम्हारा जल पात्र हूँ। जल पात्र जिसमें जल रखा जाता है वह कौन होता है? भक्त होता है। भगवान के लिए कौन होता है? वह भक्त। जब भक्त ही नहीं होगा तो भगवान क्या करेंगे। फिर कहते हैं जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। यानी जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा मदिरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यानी मदिरा नाम जो है उन्होंने भक्त के लिए ही लिया है कि मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। स्वादहीन का मतलब जिसका कोई स्वाद ही न हो। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यानी मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भी चाहता हूँ। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुम्हारी कल्पना हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यानी अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। कवि कहते हैं कि जब भक्त नहीं होगा, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम गृह विहीन
निर्वासित हो जाओगे, यानी तुम्हारे रहने के लिए घर भी नहीं रहेगा। और ये सही बात है कि जब भक्त ही नहीं होगा तो भगवान की कौन पूजा करेगा, उनका स्वागत कौन करेगा, उनको स्वागत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। फिर आगे कवि कहते हैं, मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब होता है खड़ाऊँ, जो पैरों में पहना जाता है। यानी भगवान के लिए भक्त क्या होता है, भगवान का वह पादुका है। कौन? भक्त। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। जब भक्त नहीं रहेगा तो तुम्हारी पादुका भी नहीं होगी। जब पादुका नहीं होगी तो तुम्हारे चरणों में यानी पैरों में छाले पड़ जाएंगे और वह तुम्हारा पैर जो है लहूलुहान हो जाएगा। फिर कभी आगे कहते हैं, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कभी कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। हे भगवान, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। लबादा का मतलब होता है कपड़ा। ये जो तुम्हारा शानदार लबादा ना वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा भक्त नहीं रहेगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। भगवान की कृपा दृष्टि जो है भक्त की कपोलों की नर्म सैया पर वह विश्राम करती थी। निराश होकर के वह सुख को खोजेगी। किसको खोजेगी? निराश होकर के वह सुख को खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी तुम्हारी कृपा दृष्टि को जो मैं सुख देता था, मैं जो आराम देता था, जब मैं नहीं रहूँगा तो वह निराश होकर के खोजेगी। दूर के चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। यानी कवि का कहना है कि दूर की चट्टानों में ठंडी गोद में, चट्टानों की ठंडी गोद में, चट्टान तो कड़ा होता है, लेकिन मेरा कपाल पर जो मैंने आपको नर्म सैया जो दिया हुआ था तो मुलायम है, लेकिन वो चट्टान तो कठोर होता है। वहीं पर तुम्हारी कृपा दृष्टि जा करके उसकी ठंडी गोद में जो है सुख खोजेगी, सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख खोजेगी। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। फिर कभी कहते हैं कि प्रभु मुझे आशंका होती है कि जब एक भक्त नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब भक्त है तब तुम हो। और इस प्रकार जो है आपका यहीं पर कविता समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।